हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज फिर आप लोग के लिए यूट्यूब पे दोबारा क्लास जारी किया हूँ, जिसमें जो विद्यार्थी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जिसमें आज मैं सीरीज लेकर आया हूँ, हिंदी का काव्यखंड कविता का ये पोर्शन है, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा जाता है पहला चैप्टर का, राम बिरथे जगी जन्मा का लेखक गुरु नानक है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के पद में किस आलोचना की गई है? ब्रह्मांडर की, राम नाम की, गुरु ज्ञान की, इनमें से कोई नहीं। तो ये ब्राह्मण डांबर है, जो ऑप्शन होगा ये होगा। क्या होगा? ये होगा। फिर दोबारा जो दूसरा क्वेश्चन है, राम नाम बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि किसके विरोध करता है? ब्रह्मांडर का, कि पूजा पाठ का, कर्मकांड का, कि सभी का? तो ये ए ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? तो ब्रह्मांडर का। दूसरा ऑप्शन है जो राम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो ये गुरु नानक की है। गुरु अर्जुन देव का, कि रस खान की प्रेम घन? तो ये गुरु नानक का है। कौन सा है दोस्त? ये गुरु नानक का है। हरिरस से कविता कवि का क्या अभिप्राय है? संध्या आरती, कि राम नाम का जाप, कि कर्मकांड, कि इनमें से कोई नहीं? तो राम नाम के जाप के बिना ये जन्म क्या माना जाता है दोस्त? ये व्यर्थ माना जाता है। बोला गया है कि गुरु गुरु नानक की रचना कौन है? गुरु नानक की रचना जो है वो जपूजी है, या आशा दीवार है, या फिर रहीरास और सहोली है? तो रहीरास और सहेली है। उसके दूसरे अगला क्वेश्चन जो आता है कि गुरु अर्जुन जो थे, गुरु अर्जुन देव सिख के गुरु कैमे थे? 10वें थे, पहले थे, 7वें थे, ये 10वें थे, 5वें थे, पहले थे? तो ये था 5वें गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ? बोला तलवंडी में, कि जालंधर में, कि लुधियाना में, कि अमृतसर में? तो इसका जन्म हुआ था ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। बोला गया अगला जो गुरु नानक अपने प्राण त्याग दिए थे 1529 में, कि 1549 में, कि 1519 में, कि 1539 में? तो गुरु नानक जो अपना जन्म लिए थे और अपना प्राण त्याग दिए थे वो 1519 में दिए थे। कब दिए थे? 1519 में दिए थे। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि गुरु नानक पंजाब के अलावे किस भाषा की कविता लिखते थे? उड़िया, की हिंदी, की मराठी, की बंगाली? तो ये उसके अलावे, पंजाबी के अलावे ये लिखते थे हिंदी का। किसके लिखते थे? हिंदी का लिखते थे। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर जपने जपने भवसागर पार हुआ है? हरि नाम का, कि सिख धर्म का, कि गुरु नानक नाम का, कि मेरा नाम का? नहीं, ये जो ऑप्शन कहा जाता है कि हरि का नाम लेने से भवसागर पार किया जाता है, जो बुजुर्ग लोग कहा जाता था पहले करते थे। बोला जाता है कि गुरु नानक के अनुसार किनके बिना वाणी कर्म के विषय समान हो जाता है? निर्गुण ब्रह्म के बिना, कि सगुण ब्रह्म के बिना, कि गुरु के बिना, कि नाम नाम की कीर्तन के बिना? तो जो व्यक्ति राम नाम का बिना जो स्वर्ग प्राप्त करता है वो बिना राम नाम का लिए मृत्यु त्याग देता है। अगला क्वेश्चन है कि वाणी किसके समान हो जाता है? वाणी जो है वो किसके समान हो जाता है? तो वाणी जो था राम नाम के बिना, कि करेला के बिना, कि दुर्गुणों के बिना, कि जहर पानी के बिना? तो वाणी जो होता है राम नाम के बिना, जो व्यक्ति राम नाम के बिना मर जाते हैं बोले, उसका वाणी जो होता है विष के समान हो जाता है। अगला जो है वो कहा जाता है कि गुरु नानक के किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? जो छूत अछूत पर विश्वास रखता है, जो छूत अछूत को विश्वास नहीं रखता है, जो सांसारिक द्वंद्व में फंसा रहता है, जो सुख स्नेह और भय से उदासीन होने के सोने के मिट्टी में समान हो जाता है? तो यही जो ऑप्शन है वो डी है, जिसके समान जो कहा जाता है कि जो सुख के स्नेह के द्वारा उदासीन सोने की मिट्टी के समान समझता है, उनके अनुसार मनुष्य के भीतर ईश्वर का समान कर जाता है। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक किस भक्ति की धारा के थे? सगुण भक्ति धारा, की निर्गुण भक्ति धारा, की राम भक्ति धारा, की कृष्ण भक्ति धारा? तो गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा जो थे उनमें से किसी देवी देवता पर पूजा नहीं, वो सिर्फ निर्गुण भक्ति धारा के थे। कहा जाता है कि गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन थे? सूरदास, की रैदास, की तुलसीदास, की जीवनंदन दास? तो ये रैदास थे। कौन थे?
तो रैदास थे, इनके अनुसार रैदास थे। फिर बोला जाता है कि गुरु के कृपा से, गुरु की कृपा की महत्ता से, गुरु की कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? घनानंद की, सुमित्रानंदपन की, गुरु नानक की, सरस खान। तो ये गुरु की कृपा के वर्णन गुरु नानक ने किया है। गुरु नानक कौन थे? सिख के प्रथम गुरु, सिख के द्वितीय गुरु, हिंदू के गुरु कि ईसाइयों के गुरु? तो सिखों के प्रथम गुरु था गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। कहा जाता है गुरु नानक की रचना नो कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से संग्रह ये अर्जुन देव कब किया जो प्रसिद्ध था? 1600 ईस्वी में कि 1602 में कि 1604 में कि 1610 में? तो जो अर्जुन देव ने किया था वो 1604 में था। कहा जाता है कि गुरु नानक का उपदेश निम्न में से मिलता है: गुरु की महत्ता की, ब्रह्म की सर्वशक्ति, नाम नाम जप की, महिषा की, उपयुक्त सभी। तो बोला है गुरु के उपदेश जो था वो इनमें से सभी था, इनमें से सभी था। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1298 ईस्वी भारत में कि 1459 पाकिस्तान में कि 1469 लाहौर में कि 1518 अफगानिस्तान में? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो भारत के नहीं, पहले जो भारत में लाहौर पढ़ते थे भारत की आज़ादी से पहले, तो 1469 लाहौर में। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? नानक कानक खत्री की, बीरचंद खत्री की, कालूचंद खत्री की, तारचंद खत्री? तो उनके पिता का नाम जो था वो कलुचंद्र खत्री था। कहा जाता है गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? गुरु नानक जो थे वो किस धर्म के प्रवर्तक थे? खालसा की, डेचरा सच्चा की, रामनामी की, सिख धर्म? तो गुरु नानक जो था वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। कौन धर्म थे? सिख धर्म के थे, सिख धर्म के। बता दें गुरु नानक के रचनाओं में संग्रह किस सिख गुरु से किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव कि गुरु तेग बहादुर? तो ये जो था वो गुरु रामदास के अंतर्गत जो था। अगला जो क्वेश्चन आता है, कहा जाता है गुरु की भेंट, गुरु की भेंट मुगल के किस बादशाह से हुई थी? बाबर से कि अकबर से कि हुमायूं से कि जहांगीर से? तो गुरु नानक की भेंट अकबर से हुआ था, बाबर, सॉरी, किसके साथ हुआ था? बाबर से हुआ था। कहा जाता है कि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम के बिना क्या व्यर्थ है? जन्म के बिना, जन्म जीवन की, वाणी के कीर्तन की, ईश्वर के मस्त महिमा की, रिश्ते नाते नहीं। इसका जो जन्म और जीवन है। आशा दीवार किस कवि की रचना है? रस खान की है कि कुंवर नारायण की है, रामधारी सिद्दीनकर की, गुरु नानक की है? तो ये जो आशा दीवार जो थे वो गुरु नानक के थे। किसका थे? गुरु नानक के थे। बोला जाता है कि इनमें में से कौन इसकी रचना गुरु नानक की नहीं है? जप्पू जी की रहीदास की, आशा दीवार की, प्रेम वाटिका? तो जप्पू जी भी है, रहीदास भी है, इनका आशा दीवार भी है, लेकिन प्रेम वाटिका प्रेम जी का है, ये नहीं है, लिखे हैं ये। कि इनका जन्म स्थान नानकाना साहिब हुआ? गुरु अर्जुन देव के, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, गुरु गोविंदा सिंह? नहीं। तो गुरु नानक सिंह का, गुरु नानक जी का जन्म कहलाता है, नानकाना के नाम से जाना जाता है। नानकाना अब कहाँ है? वर्तमान में नानकाना भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में है। वर्तमान में नानकाना जो है पाकिस्तान में पड़ता है। किसके बिना वाणी का मुक्ति नहीं मिलती है? कर्मकांड के बिना, मूर्ति के बिना कि चारों धाम के बिना कि गुरु ज्ञान के बिना? तो गुरु ज्ञान के बिना हमारे जीवन क्या माना जाता है? व्यर्थ माना जाता है। ये पहला चैप्टर था और उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आता है वो विशेष अगले दिन शॉर्ट वीडियो के साथ